तो hey guys, क्रिकबक्स इज बैक और आज फाइनली मेरी दोनों टीमें बाहर होते हुए टूर्नामेंट में बहुत ही मजे से बाहर होके गई हैं, एंजॉय करके। निकी पी ने आज पता नहीं आज किस बात के लिए भाई ट्रिनिडाड का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था मैच देखने। कहता है कोई, मेरे को लग रहा है केएल राहुल ने उसे मैसेज किया कि आज कोई क्रूशियल मैच नहीं है, आ जा। आजा। भाई लिटरली यार, मतलब ये क्या किस लिए आया था? और निकोलस पूरन ने भाई उसकी डेडिकेशन में पता नहीं क्या बैटिंग करी है यार, उस बंदे ने क्या छक्के मारे हैं। मेरे को बस वो अच्छा नहीं लगा कि अर्जुन तेंदुलकर पे जो उसने दो छक्के मारे यार, वो इंजर्ड हो गया था, उसको थोड़ा तो मतलब वो कर देते। हालांकि बैड कैप्टनसी ऑन पांड्याज थिंग, एज अगेन भाई पूरन सेट है, उसके आगे अर्जुन तेंदुलकर को तो ओवर दे रहा है, वो नई नई बॉल का बॉलर है। ठीक है एग्जैक्टली। भाई, तू एक बच्चे को एक शेर के आगे छोड़ रहा है कि चल भाई मार, तू भी खा ले। क्योंकि आई थिंक पांड्या को ना ये था कि उसने 2 ओवर में 27 रन दे दिए थे, तो ही थॉट कि मैं अर्जुन तेंदुलकर को ओवर देता हूँ उसकी, क्योंकि 2 ओवर में 10 थे, तो कहते इसका भी तो बराबर कराना है ना। तो या आई मीन एज यूजुअल यार, बड़ा अच्छा हुआ। मैं तो पिस्ड ऑफ था बहुत ही मुंबई से कि जैसा सीजन खेल रही थी। बहुत ही अच्छा हुआ कि मतलब मैं आईपीएल से पिस्ड ऑफ नहीं था, लेकिन मुंबई इंडियंस के मैचेस से पिस्ड ऑफ था। बहुत अच्छा हुआ, इनका सीजन खत्म हुआ। अब करेंगे जो करना है भाई, जिसको रिटेन करना है करो। आई डोंट, पता नहीं रोहित को रिटेन करेंगे नहीं करेंगे, हार्दिक को करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। बट इट्स गुड कि अब चलो खत्म हो गया सीजन इनका, मुंबई इंडियंस का। तो आई एम वेरी हैप्पी। एलएसजी का वही हाल है, टेक द गेम डीप, टेक द टूर्नामेंट डीप, एंड देन एट द एंड देयर इज नो रिजल्ट। वो हम अपनी कैप्टन मेंटालिटी पे चलते हैं, बट आई गेस दे हैव गॉट देयर अटेंशन। आई गेस निकी पी विल बी रिटेन्ड फॉर श्योर। या यार, लाइक तेरी टीम के मैच थे क्या, ये मैं बोलूं तेरे को? आई वांट टू गिव यू द प्लेटफॉर्म, बट नहीं टू नहीं योर यार, चल पॉइंट, बोलो। या इट वाज, both teams wanted to have a good time, play the game and end on a high. But as usual मुंबई ने कर दिया जो पूरे सीजन वो कर रहे थे। या आई मीन हग दिया जो वो पूरे सीजन हग रहे थे। या तो एग्जैक्टली, और क्या। yeah, happy. मस्ती चल रही थी। Rohit got his innings before the World Cup starts, so happy on that front. I think Rohit was looking in good flow. आज बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगा he was being tentative or not. पूरा with the line of the ball खेल रहा था, तो he played well. Then secondly, another positive for Mumbai, I would say, is Naman Dheer, a young player. उसने पिछले मैच में भी थोड़ा सा कैमियो खेला था, एंड इवन टुडे he showed that he has that potential to play at the bigger level. So obviously giving, his last retention, वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू दे दिया उसने भाई ने। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट अगर रिटेंशन नहीं भी होती है तो he has given his good scope to the IPL franchisee कि भाई I can bat and you should buy me. So good on his part as well. किसने? रोहित? नमन धीर अमन धीर, ओके या। नमन धीर एंड पीयूष चावला जी ने भी बोल दिया कि मेरे पास अभी शायद मैं खेल सकता हूँ, विकेट ले सकता हूँ, तो या मुझे भी कंसिडर कर ले। But anyways, on the go, overall, it was a decent match just for enjoyment. Fans were there. पूरा गेम हो गया even after बारिश, तो हैप्पी ऑन दैट फ्रंट। लास्ट 2-4 दिन से यही चल रहा है कि मैचेस वॉश आउट हो रहे हैं। लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन ऑन बोथ एंड्स, स्पेशली मुंबई के हिसाब से। तो आई फील पर्सनली कि ये बहुत बड़ा रीजेग होने वाला है, एंड इनकी टीम बिल्कुल चेंज होने वाली है। Obviously, they'll try to build the team around Hardik Pandya, and if few seniors will stay नो, back. दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक इफ दे ट्राई टू बिल्ड अ टीम अराउंड हार्दिक पांड्या भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता अगले सीजन में वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। एंड इवन इन लाइक इंडियन टीम, आई एम अ बिग फैन ऑफ हार्दिक। ठीक है, गट्सी बंदा लगता है मुझे सारी चीज। लेकिन भाई इस बार का आईपीएल अगर मैं सम अप करूँ ना मुंबई के लिए, तो मुंबई के लिए आईपीएल ये है कि मैच शुरू होता है, बॉलिंग में खराब बॉलिंग चेंजेस होते हैं, एक्स्ट्रा रन खा लेते हैं, लेकिन मुंबई का बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। ठीक Yeah. है, फिर 2 या 3 विकेटें गिरती हैं, अच्छे रन रेट पे बैटिंग कर रहे होते हैं, फिर बंदा आता है हार्दिक पांड्या। मैं जम्मा होया बंदा जम्मा नीच बल्ली आएगा, रिक्वायर्ड रन रेट होगा 11 का, Yeah. और 17-18 करके आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं, Yeah. 3 या 4 ओवर में ऐसा डेड बैट करता है भाई वो बंदा गेम। Yeah. भाई मेरे तो समझ के बाहर है। अगर आप Yeah. उसके अराउंड टीम बिल्ड कर रहे हो ना, तो लिटरली दिस इज समथिंग कि आप अंबानी भाई भी हमारे गुजराती हैं, वो भी गुजराती हैं, तो बस वो अपनी गुजरात की ट्यूनिंग बिठा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ Yeah. रहा कि क्या। यार रोहित जैसे बंदे को आपने कैप्टनसी से हटाया, ठीक है, आपका अच्छा प्लान था कि हाँ वो करेंगे यार, लेकिन टीम की हारमोनी तो मत इंजर्ड करो ना। Yeah. भाई मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस इतने सालों की हिस्ट्री में सिर्फ इससे पहले आज तक एक बार नंबर 10 पे फिनिश करा था, और उस टाइम पे भी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और नेक्स्ट या सीजन जीत के दिखाया था फिर इन लोगों जीत ने। के दिखाया था ठीक या है, बट भाई इन्होंने जो टीम की बॉन्डिंग खराब करी है ना, उसी की वजह से आई थिंक मेंटली दे लॉस्ट सर्टेन प्लेयर्स। जैसे आज मुझे समझ में नहीं आया, तिलक ड्रॉप था, वो पता नहीं क्या प्लास्टर बांध के बैठा हुआ था। नहीं, या प्लास्टर बांध के बैठा था, पता नहीं वो जबरदस्ती लगाया था या हाँ, लगवा वो दिया गया था। मतलब कैसे अचानक से बैठे बैठाए प्लास्टर हो गया उसको। ठीक है, अब नहीं तो यार, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, जैसे बट जैसे एक वो या राजस्थान के दो तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं उनको आज तक हुआ क्या, हिटमैर क्या इंजर्ड हुआ है, कब इंजर्ड हुआ वो। वो तो खेला भी नहीं है। हाँ, वो नहीं, और जब वो खेलता है उसकी बैटिंग ही नहीं आती, तो बैटिंग इंजर्ड नहीं कैसे है। हो गया? अच्छा, वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन इंजर्ड। एंड यार आई थिंक राजस्थान को ना ये आई थिंक बाइट बैक करेगा प्लेऑफ्स में, बिकॉज एवरीबडी विल बी ऑन हाई इंटेंसिटी, जो टीम्स अब आ रही हैं। तो वो तो नथिंग न्यू, राजस्थान का या तो ऑलवेज सो इट्स आई थिंक ऑलवेज। वो कुछ लेवल पे एक्सपोज हो गए हैं, स्पेशली विद बटलर गोइंग अवे। अगर अब पॉइंट ये है कि अगर राजस्थान को पता था कि बटलर ने प्लेऑफ से पहले चले जाना है, सो या दे शुड हैव ट्राइड कैडमोर बिफोर दैट। दो तीन गेम्स की उसको रन देना वो चाहिए तो था। वो तो ठीक है करण, बट अभी हम या राजस्थान पे क्यों आ गए? हम तो मुंबई और हाँ एलएसजी की सॉरी, बात कर बट रहे थे। कमिंग बैक टू मुंबई, आई अंडरस्टैंड योर तो फ्रस्ट्रेशन। अब सिंपल या क्वेश्चन मैं तेरे से ये करता हूँ, सिंपल हम्म, क्वेश्चन मैं ये करता हूँ कि भाई अ, अभी तक जो आ रहा है आउटलुक आया, 4 रिटेंशंस का आउटलुक आ रहा है कि भाई अच्छा, चार ओके। रिटेंशन मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने मुझे 4 प्लेयर बताएं, एमआई यार से और एलएसजी से। सी, ऑन अ परफेक्ट सिनारियो बेसिस, मैं चार बंदे, एंड लुकिंग आउट द फ्यूचर, एंड आई फील कि एक बंदा ऑलरेडी चेकड आउट हो चुका है, विच इज रोहित शर्मा। देयर अटेंशन शुड बी हार्दिक पांड्या, बुमराह, सूर्या एंड तिलक वर्मा। ओके, भाई मेरे रिटेंशन बस एक ही चेंज है, हार्दिक की जगह रोहित है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर रोहित रिटेन नहीं हुआ, तो आई डोंट थिंक सूर्या बुमराह, मतलब सूर्या बुमराह और रोहित तीनों में ही कोई रिटेंशन नहीं होगा। या मेरे को ये लगता है, तो फेयर उस इनफ। बेस पे उस बेस पे अगर सिर्फ रोहित की जाने की बात होती तो चल मैं फिर भी सोच सकता था। बट अगर यार हार्दिक और मतलब सूर्या और क्या कहते हैं बुमराह भी चले जाते हैं, और इवन तिलक भी, तिलक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर टू, या क्योंकि ये तीनों रिटेन नहीं होंगे अगर रोहित नहीं है, तो आई या आई फील दैट दे शुड लुक इनटू यार दैट। अगेन मैं समझ रहा हूँ तेरी इमोशंस एंड फ्रस्ट्रेशन, बट जो इन्होंने नहीं नहीं, प्लान से इसमें कोई हार्दिक इमोशंस को नहीं है। बट जो इन्होंने प्लान से हार्दिक को लाया यार, दे आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर, दे विल डेफिनेटली गोना रिटेन हार्दिक, और उसी के अराउंड टीम बनेगी। नहीं ये नहीं नहीं, बहुत लॉजिकल चीज बट होने वाली करण है। बट करण द पॉइंट इज, यार उनकी स्ट्रैटेजी थी, बट स्ट्रैटेजी कई बार बैड स्ट्रैटेजी भी होती है, ऐसा आई नहीं होता। अंडरस्टैंड, बट यार एक सीजन में यू कैन नॉट जज टू मच। मतलब आई तू कह रहे स्टिल 5 सीजन हारेंगे तब जाके नहीं दिल्ली यार, पंजाब आरसीबी बनेंगे? अगेन मैं एज अ फैन तेरा समझ रहा हूँ, बट इफ यू स्टेप बैक अ यार लिटिल। इट्स नॉट अबाउट फैन अल्टीमेटली व्हेन हार्दिक वाज मेड कैप्टन आई वाज डिफेंडिंग हिम ऑन या आवर प्लेटफॉर्म टू। या राइट, आई वाज डिफेंडिंग हिम कि भाई उसकी कोई गलती नहीं है, और अगर उसकी कैप्टनसी है भी तो अगला डिजर्व करता है, 2 सीजन करके आया है। बट यार देयर इज समथिंग दैट यू नीड रिजल्ट्स, और अगर रिजल्ट नहीं भी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की डेट में एज सैम करन सोचता हूँ, यार पंजाब के साथ वो जितना कर सकता था उसने अच्छा ही किया है। राइट तीन राइट। तीन या 4 गेम बहुत क्लोज गए हैं, वो हार गए। और एक दो पांच गेम तो उसने अपने सिंगल हैंडेडली जिताई भी है। 5 गेम उसने जिताए भी हैं। ठीक है हम्म। भाई, पर आप कैप्टन तभी अच्छे हो जब आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी कुछ आ रही है। या इसकी तो पर्सनल परफॉर्मेंस ही नहीं रही यार हार्दिक का, और ऊपर से आई वुड नेवर लाइक टू बी रिटेन्ड बाय अ टीम इफ आई एम अ क्रिकेटर, जहां पर जिस ग्राउंड में मुझे जिंदगी भर बुई मिलनी है। या देख, अगेन मैं यार तेरी बात समझ रहा हूँ, बट आई पर्सनली फील कि टीम्स, स्पोर्ट्स टीम जब बिल्डअप होती हैं, रीबिल्ड होती हैं, and कोई स्ट्रैटेजी जाती है, वो एक साल की स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं होती। तो आई आई स्टिल फील कि ये एक दो तीन साल का प्रोजेक्ट लेके ही बने सोचा गया है ये। एंड द रीजन दे वांटेड, दे ब्रॉट इन हार्दिक बिफोर द बिग ऑप्शन, वो इंटेंशन ही ये था कि ताकि उसको रिटेन कर सके, इरिस्पेक्टिव उसको कैप्टन बनाते हैं कि नहीं 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 बनाते, दैट्स अ नहीं, सेपरेट स्टोरी। वो एक अलग इशू है। बट या बीइंग अ क्रिकेटर, हम भी छोटे लेवल पे जो भी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ कनाडा में, बीइंग अ क्रिकेटर आई वांट टू आस्क यू, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ टीम जब तू जाए तो तेरे को हमेशा बूज सुनाई दे रही है, होम यार ग्राउंड हो या अवे ग्राउंड हो? मैं अभी भी ये बोलूंगा, यस yes, if I am Hardik Pandya, I will definitely play for Mumbai and change my fortunes by performing better next season
and making sure Okay. I'm part of the building scenario of a team which is definitely going to go through a transition phase. यार स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में उठा के देख लो, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, एक एक जब चेंजेस आते हैं, आई अंडरस्टैंड वो कुछ होता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज स्टिल गोइंग थ्रू, एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद से वो टीम ही नहीं बिल्ड कर पाए, तो वो आई अंडरस्टैंड स्ट्रगल कम्स एंड चेंजेस हैपन, बट वो चेंजेस यार एक सीजन में नहीं आप कर सकते जज. एंड एज अ प्लेयर एज वेल, आई थिंक जस्ट बिफोर माई ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं जरूर जाऊंगा फिर से टू प्ले एंड प्रूव माई सेल्फ. Yeah, the point is, ठीक है, it's your opinion, but the point is this is not a transition. That's what I'm trying to make a point. This is not a transition. You have the best batting lineup of IPL, and राइट. you are not able to win 7 games, या. 5 games. You are not able to win 5 games, right? So this is not about transition. You have the most experienced bowler, number one bowler in IPL, almost number one batter in IPL in Surya Kumar Yadav. ठीक है. Then you have the bashing openers, bashing Indian talent, bashing, like, क्या कहते हैं, all rounders. This is not transition. Transition, I can understand. If Punjab doesn't retain anyone, they get one player retained and they try to build a new team. That is what you call transition. Teams like Punjab, RCB, and Delhi, like not even RCB, but Punjab and Delhi, these guys go in transition every 3 years. या. Mumbai, CSK, RCB, these are not teams which go into like transition. क्योंकि and which is a very fair point from your point. मेरा yeah, transition का कहने का मतलब था कि captainship transition, and just because यार मेरे को लगता नहीं रोहित और ज्यादा खेलेगा कितने साल. आई थिंक जैसे कोहली ने बोल दिया कि यार आई एम नॉट गोना कैप्टन, ये कैप्टन जो भी बने, आई एम जस्ट गोना एंजॉय एंड प्ले माय क्रिकेट. आई थिंक रोहित's गोना डू द सेम आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप इन T20s, आई एम सेइंग. maybe, तो yeah. तो अगर उस सेंस में ही स्टिल इन इट 100% man, like why would you let go Rohit Sharma नहीं, on his, इंटरनेशनल इज डिफरेंट. वो तो मैं yeah, वो yeah. तो एक डिफरेंट ओपिनियन है. वो but तो but हमारा I फिर think विराट, रोहित और yeah, उनका yeah, सबका yeah. डिफरेंट And ओपिनियन I है. think ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, and later this year only हमारी retentions भी अनाउंस होंगी, और big auction is also gonna happen this year, end of this year. So Yeah. it will be, it's gonna be interesting, but I think you are raising a very valid points, and these are the discussions which actually gonna start happening in the think tank of these big teams now. What about LSG? यार जो पिछले एक हफ्ते में राहुल के साथ हुआ है, इट्स सैड टू सी एज अ स्पोर्ट्स फैन, एंड चाहे वो जैसे भी हो, राइट. इट्स अ ट्रिकी वन. It's a very tricky one. If I'm Rahul, I might look for another team just No, because, yeah, but 4 yeah, retentions. Which players 4 will you? retentions, Nikki P, and I think that that's an interesting one. Mayank Yadav, Okay. right? Mayank Then Yadav is not a retention. Nah? He doesn't have international cap. अच्छा, हाँ, राइट राइट राइट. Yeah. एंड you're right, उसको इतने पैसे मिलना भी डिजर्व नहीं करता. नहीं, इंटरनेशनल कैप की होते हैं रिटेंशंस. अच्छा, ओके. Yeah. सो देन निकी पी, राहुल, स्टॉइनिस, एंड आई वुड से you definitely need a bowler, पर उनके पास इंटरनेशनल बॉलर कोई इतना खतरनाक नहीं है, तो मे बी 3 मैन. या. Yeah, I think they will retain this core of और मे Nikki बी P. कृणाल पांडे एज वेल. Yeah, Nikki Yeah, P. yeah. They will retain Nikki P, Stoinis, Krunal Pandya, and Bishnoi. They will Bishnoi. try to, yeah. बाकी domestic talent always they will retain. Unless yeah, KL Rahul also decides to move on, which नहीं, might be a possibility. my retention is not Rahul. Rahul will definitely move away. I think Rahul Yeah. will go and captain And Bangalore then now. maybe make Nikki भी as captain, यार. He has Nikki, already proved yeah, himself in the MI New York वाली जो exactly. team है. Yeah. So that yeah, is the yeah. so that's the point. What if Nikki P says that I don't want to be retained? Mumbai, because Mumbai, you know, if Yeah, Mumbai yeah, goes yeah. for a player, they will go for a player. they will go for a player. And if you are retaining Surya, if you have like Surya and Nikki P in your batting lineup with Mumbai ground, bro, that is something else, right? But Yeah, anyways, that's a ये different मतलब story. ओवरऑल जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, उससे एक चीज जरूर पता चल गई कि जो इस साल की रीबिल्ड होने वाला है ना, जो बिग ऑक्शन का, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू फेसेस इन दीज टीम्स, जो Oh सारी yeah, टीम्स for हैं. sure. तो मजा आने वाला है. इट वोंट बी लाइक लास्ट Rahul, बिग ऑक्शन जहाँ पे 7 प्लेयर रिटेंशन होगी थी और पता ही नहीं चला कुछ हुआ भी है.
Yeah, KL, but KL will, I think, definitely go back to Bangalore and he will captain the I team hope with so. Virat Kohli. Yeah, I hope so because correct. yeah, I don't mind KL Rahul as a player, and I think वो अगर आया भी तो he should not play as an opener अगर उसको अपना करियर बचाना है T20 का। Yeah, हाँ, अगर आईपीएल लेवल पे खेलना है श्योर, बट अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को फिर से प्रूव करना है तो यू हैव टू कम मिडल ऑर्डर, एंड आई होप वो वहां जाए, क्योंकि अगर फैफ रह रहा है या कोई रह रहा है तो कोहली स्टिल शुड ओपन, एंड देन केएल राहुल शुड कम एट नंबर 4। makes sense. So I think या ये तो हमारी हो गई retentions की बात. अब now let's come to weekend games. 3 games left in this IPL, and I guess let's predict them. So RCB and Chennai. I think pretty much we both are with RCB because it will make tournament good. गुड। So ऑब्वियसली आई वांट आरसीबी टू विन अगर गेम होता है. अगर नहीं भी होता तो आई थिंक स्विमिंग का कंपटीशन कर लेना चाहिए धोनी और कोहली के बीच. जो जीतता है वो जो जीतता है उसे क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि नेट रन या रेट पे चेन्नई को होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. अच्छा, बाकी कमिंग टू संडे गेम्स, तो संडे गेम्स आर इंपॉर्टेंट टू, राइट? या बिकॉज एसआरएच और पंजाब का गेम है एंड पंजाब में सैम करन एंड बेयरस्टो नहीं है, तो आई थिंक इट विल बी एन इजी वन फॉर एसआरएच. या व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यू या फील द आई सेम, थिंक राइट? इट शुड बी फाइन, एंड स्पेशली हैदराबाद में गेम है। या Hyderabad's gonna come crazily heavy on them. Qualify हो गए, doesn't matter. I don't think unless राजस्थान अपना गेम हार जाता है और एचआर एसआर जीत जाता है, they have a chance to go to second नहीं, as बट well. वो तो फिर कहानी तभी बनेगी ना, पहला गेम एसआरएच है. हाँ नहीं, मैं तभी बोल तो रहा हूँ कि SRH बट gonna go hard and they're फर्स्ट gonna गेम try and win as with good फर्स्ट गेम margins and everything. फर्स्ट गेम यू नो गुड मार्जिन की भी जरूरत नहीं है. दे आर ओवर इन अच्छा, नेट रन रेट ओवर राजस्थान. okay, 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 Yeah. okay. So if they win it, that will be enough. Then the second game Right. of the day becomes super interesting because Yeah, that will be Kolkata versus Rajasthan, and Kolkata has nothing to lose, and yeah. Rajasthan has too much to lose because they बट will मैं lose एक बात बताऊं, third spot. कोलकाता would definitely want to win, और वाइस वर्सा राजस्थान would definitely want to win because एक कोलकाता नहीं चाहेगा कि हम एक टीम से हारें और उसी के साथ फिर हमारा क्वालिफायर हो फिर से एकदम, Yeah, yeah, एंड yeah. ऑन द अदर हैंड राजस्थान would definitely like to win कि भाई हम एक स्टेटमेंट सेट कर दें बिफोर गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स। Yeah, kind of makes sense. Yeah. But वही है So कि I दोनों. think there's a lot to play for in these two matches. I think हम दोनों वही वही बात बोल रहे हैं. Okay. So yeah, I guess that was enough for today, and I guess we'll be back after the weekend games, and we'll discuss the playoff possibilities. And soon we'll be back with World Cup podcast as well because everybody has announced their squad. So we will be, critically analyzing the SWOT analysis of various squads of different teams, especially Canada and USA as well this time because Canada and US are also Big there. teams. Yeah, big teams. देखो भाई मैंने So झंडा भी पहन लिया. okay, perfect, Karan. Karan is always ready. Just like in IPL, he's ready with RCB jersey. This World Cup, he's with USA. He has clearly told us. Okay, so that was good, guys. And we'll be back. Please like, share, and subscribe. And Kribus will be back. Bye bye. Thank you.